जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अष्टमी और नवमी कब की रहने वाली है, किस प्रकार से माता दुर्गा की पूजा करें, कलश में कौन सी चीज़ें डालें, पहले दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अष्टमी और नवमी का क्या महत्व है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का पर्व अत्यंत ही शुभ और विशेष माना जाता है। परंपरा के अनुसार अष्टमी व नवमी तिथि पर विधि विधान से कन्या पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अत्यंत विशेष महत्व माना जाता है। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इनमें शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास में पड़ते हैं और जिसकी महिमा बहुत ही खास है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है। माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आएंगी। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। महाअष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। 30 सितंबर को शाम को 6:06 तक रहने वाली है। इस दिन का विशेष रूप से महत्व होता है और इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसी तरह महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन पड़ेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर शाम 6:06 से प्रारंभ होगी। 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक रहेगी। इस दिन नवमी हवन दुर्गा पूजन आयोजन किया जाता है। महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही देवी दुर्गा को विदाई देने की परंपरा है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी दोनों पर कन्या पूजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि व्रत का समापन भी कन्या पूजन के साथ ही होता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कुछ विशेष नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके साथ साथ नवरात्रों के पूरे 10 दिनों के अंदर, इस बार 10 दिन की नवरात्रि हैं तो पूरे 10 दिन के अंदर घर में साफ सफाई रखें। इस दिन पूजा के समय काले रंग के कपड़े ना पहने, वाद विवाद कलह से दूर रहें, किसी के प्रति गलत विचार या नकारात्मक सोच ना रखें, बुजुर्गों, महिलाओं और कन्याओं का अपमान ना करें, तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे तो पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर के 8 बजे तक रहेगा। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाएँ तो अभिजित मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें। 11:49 से लेकर के 12:38 के बीच में आप कलश की स्थापना करें। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। नवरात्रों में माता दुर्गा की प्रतिदिन पूजा की जाती है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और नवरात्रों के दिनों में माता को 9 दिन अलग अलग प्रसाद भी समर्पित किए जाते हैं। नवरात्रों के सभी 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 9 दिनों में माता को अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जिसका समापन 1 अक्टूबर के दिन होगा। शारदीय नवरात्रों माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों में पूजा पाठ के साथ साथ भोग का भी खास महत्व होता है। मान्यता है माँ दुर्गा को उनके प्रिय भोग समर्पित करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों को सुख समृद्धि और शांति व शक्ति की आशीर्वाद देती हैं। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। हर देवी का प्रिय भोग भी अलग होता है, इसलिए नवरात्र के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित किया जाता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री माता को इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का होता है। ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री का भोग लगाया जाता है।
साथ ही आप खीर का भोग भी लगाएं, माता दुर्गा प्रसन्न होंगी। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। इस दिन माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गाय के दूध की बनी खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे शांति और सुखों की प्राप्ति होती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है और माता को मालपुआ बेहद ही प्रिय है। पाँचवां दिन स्कंद माता का होता है और स्कंद माता को केले का भोग समर्पित किया जाता है। गाय का दूध और केले का भोग माता को समर्पित करें। छठा दिन माँ कत्यानी का होता है। कत्यानी माता को शहद बेहद ही प्रिय है, माता को शहद का भोग लगाएं। सातवां दिन कालरात्रि का होता है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। आठवां दिन माँ गौरी का होता है। आठवां दिन दुर्गा माँ गौरी के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन देवी को नारियल का भोग लगाया जाता है, इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नौवें दिन माँ सिद्धात्री को तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे अचानक आने वाली विपदाओं से सुरक्षा मिलती है। उसके साथ साथ माता को हलवा, पूरी, खीर ये भी समर्पित करने चाहिए। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आ रही सारी व्याधियां दूर होती हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रतिदिन माता दुर्गा के सामने आप नैवेद्य समर्पित करें। प्रतिदिन माता दुर्गा के सामने उनके प्रिय भोग समर्पित करें। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। नवरात्रों के दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी किसी का अपमान ना करें। नवरात्रों के दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ आप दान पुण्य भी करें। जितना संभव हो सके आप दान पुण्य करें। प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाएं, बतासे में लौंग लगा करके माता को समर्पित करें। इससे माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं और घर में आ रही सारी व्याधियां परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रों के दिनों में अगर सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना की जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आप सभी को माता दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता दुर्गा के सामने दीपक जलाएं और आप अपनी प्रार्थना बोलें, जो भी आपके मन में इच्छा है। और अष्टमी नवमी पर आप कन्या पूजन करें। माता दुर्गा आपके सारे कष्टों को दूर करेंगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।